अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं उरूज आजम और मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में खबर यह है कि कराची में 4 ट्रैफिक हादसात, 4 अफराद की जिंदगियां निकल गए हैं, 1 जख्मी हो गया। अख्तर कॉलोनी में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जान भाग। माड़ीपुर में ट्रेलर की टक्कर से 1 शख्स चल बसा। क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क के करीब नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। जबकि कोरंगी नासिर के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाला शख्स भी दम तोड़ गया है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स है जान लेते हैं अजहर जैदी से। बताइएगा अजहर। जी बिल्कुल, चंद घंटों के दौरान जो है शहर के अंदर मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 2 अफराद जो है जख्मी हो गए। पहला वाकया अख्तर कॉलोनी पेट्रोल पंप के करीब पेश आया, जहां ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। हादसे में जो है 1 शख्स जाँ भाग जबकि 1 जख्मी हुआ। इसके अलावा जो है माड़ीपुर रोड के ऊपर भी ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया, जिसमें 1 शख्स जो है जाँ भाग, जिसकी शनाख्त साहिल के नाम से हुई, जबकि जख्मी की शनाख्त जो है फरहान के नाम से की गई। इसी तरह क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क के करीब भी नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में जो है मोटरसाइकिल सवार 18 साल नौजवान अफलान नामी नौजवान जो है वो जाँ भाग हो गया। जबकि 13 मार्च को कोरंगी नासिर जम के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाला शख्स जो है दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया अजहर। नाजरीन, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है और स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। IMF ने भी कर्जा रीशेड्यूल कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने PIB कॉलोनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी में हुक्मरानों ने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर बनाने का कहा गया कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जामियात बनाएंगे। हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन 50,000 तुलबा IT कोर्स कर रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को पैरों पर खड़ा करना है। दुश्मन कुव्वतें हालात ख़राब करना चाहती हैं ताकि मुल्क तरक्की ना करे। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। नाजरीन, बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के खात्मे तक अमन नहीं हो सकता। घुसपैठिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो सकता है। पाकिस्तान ऐसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर दहशतगर्दी ख़त्म ना हुई तो तरक्की का सफ़र रुक जाएगा। होश के नाखुन लें और माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ें। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है। अमन के लिए तमाम फरीकैन को किरदार अदा करना होगा। चारों सूबाई हुकूमतों और विफाक को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हिस्सा डालना होगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन और अमान से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। आज भी हम होश के नाखुन लें एंड इट्स नेवर टू लेट। जो हो गया वो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। बलूचिस्तान की हुकूमत को, सूबा पंजाब, सिंध, KP और वफाकी हुकूमत को, सबको मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से उसका फुकदान है। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडर्स को बिठाएंगे। अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। जितने वसाइल को चाहिए मैं इंशाअल्लाह मुहैया करूंगा। किसी सूबे से भी मैं अब तकाजा नहीं करूंगा। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था। दोबारा इस नासूर ने सर क्यों उठाया? जो तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। अब ये जो वाकया हुआ उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई, वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। फौज के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर और बाहर उनका संगीन मजाक उड़ाया जाए, उनकी तस्दीक की जाए, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। नाज़रीन, रूस और सऊदी अरब यूक्रेन की सूरत हाल हल करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। रूसी सदर पुतिन और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रूस अमेरिका ताल्लुकात बहाल कराने पर रजामंद। रूसी सदर पुतिन ने रियाज की जानिब से सालसी की कोशिश को सराहा है, जबकि जंगबंदी पर तैयार।
बारीकियों का ख्याल रखना होगा। सदर प्यूटन वाजे नहीं, जंगबंदी के अहकामात कौन देगा और जंगबंदी की कीमत क्या अदा करना होगी। प्यूटन सवाल ये भी है कि कर्सिक से यूक्रेनी फौज की वापसी कैसे होगी। रूसी सदर नाजरीन, रूसी सदर ने जंगबंदी के मंसूबे पर मुतादिद सवालात उठा दिए हैं। रूसी सदर का जंगबंदी से मुताल्लिक बयान नामुकम्मल है। यूक्रेन की जानिब से जंगबंदी के लिए पेचीदा शराइत नहीं रखी गई हैं। प्यूटन अमरीकी सदर को बताने से डरते हैं कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं। इत्तेहादी ममालिक प्यूटन पर दबाव बढ़ाएं। रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जानी चाहिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। आपको बताएं कि रूस यूक्रेन के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी की हिमायत करता है। तवील मुद्दती अमन कायम होना चाहिए। रूसी सदर प्यूटन का बयान कहते हैं कि जंग बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें बहुत सी बारीकियां हैं। यूक्रेन तनाज़े पर तवज्जो देने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं। 30 रोज़ा जंगबंदी पर ट्रंप को फ़ोन करना पड़ेगा। हमें 30 रोज़ा जंगबंदी पर अमेरिका से बात करने की ज़रूरत है और इलाके में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में है, जबकि कर्सक में यूक्रेनी अफवाज के लिए 2 ऑप्शंस हैं, हथियार डाल दें या फिर मर जाएं। अमरीकी सदर ने रूसी सदर प्यूटन के बयान को उम्मीद अफजा करार दे दिया है। उम्मीद है कि रूस मुआहदे पर सही काम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की नीटो सेक्रेटरी जनरल से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू हुई। कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि रूस अमरीकी इत्तेहादियों पर हमला करेगा और प्यूटन से बात करना पसंद करूंगा, लेकिन हमें जंग को तेज़ी से ख़त्म करना होगा। अमरीकी हुकाम इस वक्त रूस में यूक्रेन के बारे में संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए मज़ीद यह कहा है कि नीटो मेरे इक़दामात की वजह से बहुत मजबूत हुआ है। मेरे ख्याल में ग्रीनलैंड का इल्हाक अमरीका के साथ हो जाएगा। इस दौरान नीटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे का यह कहना था कि ग्रीनलैंड की अमरीका में शमूलियत पर नीटो को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। हमें मज़ीद हथियार बनाने की ज़रूरत है। हम रूस और चीन से पीछे हैं।